हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? बढ़िया ही हो गया यार। मुझे देख रहे हो तो ऑब्वियसली बढ़िया हो गए। तो भाई यहाँ पर बाढ़ आई हुई है हमारे भक्तों की, और बहुत ज्यादा खरी खोटी मुझे सुनाई जा रही है। और बड़ा एंटरटेनिंग है यार, कसम से। मतलब आचार्य प्रसाद भी देखते होंगे उनके भक्तों को, तो उनको भी बड़ा रस आता होगा कि यार मैं इनको क्या इनको मैं क्या बता रहा हूँ कि मुझे क्या बनाए जा रहे हैं। मतलब एक आदमी IIT IIM IAS सब छोड़ने के बाद इस लाइन में घुस गया है, और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं। मतलब कहाँ IIT IIM के लोग प्रोफेसर, और कहाँ आप कृष्ण के अवतार हो, आप तो मॉडर्न वासुदेव हो, आप तो ये हो, आप तो कमाल की बात है। आचार्य प्रशांत जो भी गीता पढ़ाते हैं, जो भी रामायण पढ़ाते हैं, वो खुद का वर्जन सुनाते हैं। खुद का सिंबॉलिक फॉर्म हमेशा देखना। तुम दुर्गा सप्तशती सुनाएंगे तो खुद का सिंबॉलिक फॉर्म सुनाएंगे। जितनी भी बात उन्होंने बताई है वो खुद का वर्जन बना के सुनाते हैं भाई। वो गीता वो नहीं सुनाते जो महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। बाय द वे, जितने लोग मुझे कहते हैं कि यार तू आचार्य प्रशांत को यूज कर रहा है, तो आचार्य प्रशांत को भी बोल दूं क्या मैं? या उनको बोल दो भाई तुम गीता को क्यों यूज कर रहे हो यार? तुम गीता को सुना सुना के फेमस हो रहे हो। गीता तो सबके घर में कैलेंडर पर लटकी हुई है। कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक दें फिर महर्षि वेद व्यास अगर आज होते तो ठोक देना चाहिए था ना उनको। तो ये क्या बात हुई? किसी के बारे में बात ही मत करो, और ढंग से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकते किसी भी चीज का। ये क्या बात हुई भाई? तुम ओशो को अगर सुनते हो ना, अगर तुमने ध्यान से ओशो को सुनाओ, बहुत से लोग यहाँ पर भी ज्ञान दे रहे थे मेरे को कमेंट्स में, ओशो को पढ़ो, ओशो जैसा फिलोसफर दुनिया में ना हुआ। भाई ऐसा है, ओशो को अगर तुमने पढ़ लिया ना, और कच्ची उम्र में पढ़ लिया, टीनेज में पढ़ लिया, तुम्हारी बैंड बज जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं मृत्यु सिखाता हूं, समाधि, संभोग से समाधि तक। ये हलवा नहीं है ये किताबें। ये किताबें अगर तुमने पढ़ ली ना, तुम्हारा क्लास में बैठने का दिल नहीं करेगा। फर्स्ट सेकंड आने की दौड़ तो छोड़ ही दो तुम, पैसा तो भूल ही जाओ। तुम्हारी मोटिवेशन खत्म कर देगी ये चीज। खच्चरों, स्पिरिचुअलिटी हल्का ले रहे हो तुम। महात्मा बुद्ध 14 साल की उम्र में जंगल में निकल गया होता ना, बैंड बज गई होती उसकी। उसको समझना था मैं करूं तो करूं क्या। इसलिए मैं कहता हूं, तो मेरा अगर तुम्हारा दिमाग कच्चा है तो आचार्य प्रशांत और ओशो को सुनने से पहले 10 बार सोचो। जो तुम कर रहे हो एटलीस्ट वो करते रहो, नहीं तो उससे भी जाओगे। गच्चरों, डंगरों, ओशो और आचार्य प्रशांत हलवे। भाई ये नहीं है हलवा जिनको तुम समझ के खा रहे हो, चाट रहे हो। हल्की चीज नहीं है। बहुत सारे लोग तुमसे विमुख हो जाएंगे, लोनलीनेस में सड़ोगे, रिश्तेदार को गालियां बकोगे, आने वाले जानों पे कमेंट जजमेंट शुरू हो जाएगी। त्योहार ही ऐसे मना रहा है, ये आदमी तो ऐसा है, ये तो छोटी चेतना का है, मेरी बीवी तो नीची चेतना की है। भाई तुम्हारी बीवी से नफरत हो जाएगी तुम्हें। मेरी बीवी तो काम वासना के लिए है, ये तो काम मांग रही है, ये तो भाई एक ही पर्पज है इसका, तो बच्चे जन रही है, ये तो कपड़े धो रही है। भाई उसको ऊंचा उठाना है तुम्हें, लेकिन उसकी चेतना तो देख लो। उससे नफरत तो मत करो। लोग नफरत करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपनों से, कि भाई ये तो त्योहार मना रहे हैं, इनसे नफरत शुरू हो गई। भाई लोग अपने लोगों के साथ ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं, और ये लोगों से नफरत कहीं जाके नहीं रुकेगी। ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगी और कुछ नहीं देगी भाई। तुम्हारी ईगो बढ़ती जाएगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा तुम जानते हो, तुम घंटा कुछ नहीं जानते। तुम्हें सुनने से लगता रहेगा तुम तो ज्ञानी हो। बहुत से यहाँ पर जो ज्ञानी है ना कमेंट सेक्शन में, वो वो अपने आप को इतना ज्यादा नॉलेजेबल और इतना ज्यादा उनको ऐसा लगता है कि उनको दुनिया का सारा एक्सपोजर मिल चुका है, उनके पास सारी किताबें आ चुकी हैं जो आचार्य प्रशांत ने पढ़ी हैं, वो वाया वाईफाई उनके थ्रू ट्रांसफर हो चुकी हैं। आचार्य प्रशांत वाईफाई जो लगा हुआ है, जो आचार्य प्रशांत को सुन लेता है उसको तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इन सब भक्तों को ऐसे लगता है। तो किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी अगर मैं आचार्य प्रशांत का कर रहा हूं, मैं अगर ये बोल रहा हूं कि भाई वो जो गीता है वो भी उनकी उधार ली हुई है, वो उनकी खुद की डेवलप की हुई है, वो उन्होंने एज इट इज नहीं सुना रहे जो कृष्ण ने कहा है, वो उनकी खुद की इंटरप्रिटेशन है, और हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन भी हो। बहुत सी चीजें वो तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है तुम, मैंने कहा ना तुम्हारी बुद्धि उतनी है ही नहीं डेवलप, तुम छोड़ दो। क्या करोगे फिर बे? नौकरी से भी जाओगे, पढ़ाई से भी जाओगे, नंबर भी कमाएंगे, पकड़ोगे इसको आचार्य प्रसाद की बुद्धि पकड़ोगे जाके? वो तो मिलेंगे नहीं तुम्हें 5 बॉडीगार्ड के बिना। करोगे क्या बेटा? सेलिब्रिटी कल्चर, फोक कल्चर, किसी भी तरह का सो कॉल्ड किसी ऊपर जब तुम देखते हो ना उस चीज का नीचे सेंस्क्रेटाइजेशन जिसको बोलते हैं सोशियोलॉजी में, उन चीजों को अपनाने से पहले हमेशा अपने आसपास की सराउंडिंग्स और अपनी बुद्धि का मेंटल मेकअप हमेशा जांच के उस चीज को अपनाओ। नहीं तो भाई तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होगी। मैं बता रहा हूं तुमसे, अपने दोस्त तुम्हारे दूर होंगे तो अपने दोस्तों को जज करना शुरू कर दोगे, और तुम ढंग से इनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाओगे। ना ओशो हो तुम, ना आचार्य प्रशांत हो भाई तुम, ना कबीर हो तुम, ना जेपी कृष्णमूर्ति हो तुम। बच्चे हो ना दिमाग से, तो सोच समझ के फॉलो करो भाई, मेरा इतना ही कहना है। और दूसरी बात, कोई इतना महान है नहीं जितना तुम बना रहे हो। फिलोसफर है, फिलोसफर को फिलोसफर की निगाह से देखो। 5 चीजें 6 चीजें तुम खुद बता सकते हो। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं भाई, तुम अगर किसी से मिलने जा रहे हो, चलो पहली बार तुम किसी से मिलने जा रहे हो, कबीर के दोहे पढ़ के जाओगे, या गीता के पूरे श्लोक याद करके जाओगे संस्कृत वाले, और हिंदी में उनका भावार्थ सीख कर जाओगे?
रामायण पढ़ के जाओगे क्या? दुर्गा सप्तशी पढ़ के जाओगे? 1000 साल पहले किसी ने लिख दी थी वो। असुर यहां से आ रहे थे और उन्होंने उनका नाश किया और उन्होंने त्रिशूल भोंक दिया, और वो शेर वाली माता है, वो शेर की सवारी करती हैं और उसका सिंबल है शेर, तो पुरुष है। ये सब पढ़ के जाओगे? समझ नहीं आ रहा? कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर? लड़का और लड़की बराबर है। लड़की अगर चाहे तो डोमिनेट कर सकती है, पुरुष को कर रही है आजकल। कितने क्षेत्रों में, आईटी फील्ड में, एजुकेशन में कौन आ गया है? एमबीबीएस, डॉक्टरी, बायोलॉजी, कौन आ गए हैं? लड़की आ गए हैं भाई। दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे इसके लिए? 9 दिन के व्रत रखोगे, तब जाके पल्ले पड़ेगा कि लड़कियां भी बराबर हैं, कन्याओं की इज्जत करो। दिमाग में नहीं है तुम्हारे? कचरा भरा पड़ा है क्या? डंगर हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा लड़का और लड़की बराबर है भाई? 1000 साल पुरानी किताब पढ़ोगे तब जाके पल्ले पड़ेगा तुम्हें। गीता में तो ये कहा गया है कर्म करो। पता नहीं तुझे कर्म करना है? जर्मनी में गीता पढ़ के कर्म कर रहा है कोई आदमी? शोपनहायर, आइंस्टाइन, न्यूटन क्या गीता पढ़ रहे थे क्या? जिसकी वजह से तुझे नौकरी मिल रही है, इंटरनेट जिसने डिस्कवर किया, क्या गीता पढ़ के निकाला क्या इंटरनेट? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स क्या गीता पढ़ रहे हैं? अपनी थ्योरियां भाई, अपनी थ्योरी निकाल देंगे। गीता, पेट सबके निकले पड़े, प्रोटीन डाइट का कुछ पता नहीं, खाना क्या है। शहरों की तुम्हारी AQI की हालत देख लो। गीता पढ़नी है हमें? दुनिया के सबसे घटिया और सबसे पोल्यूटेड देश अपने देश में है। गीता पढ़वा लो इनको। पढ़ के क्या हो जाएगा बे? विराट कोहली गीता पढ़ के जाता है, सेंचुरी जब मारता है तो वो क्या करता है? कपिल देव ने क्या, कितनी किताबें पढ़ी थी कपिल देव ने? सचिन तेंदुलकर जो 10वीं में फेल हो गया था, उसने क्या करा था? 12वीं भी नहीं टॉप पाया जो सचिन तेंदुलकर, उसने कितनी किताबें पढ़ ली थी भाई? महानतम क्रिकेटर, महानतम बल्लेबाज, कितनी किताबें पढ़ के आए हैं ये? कर्म कर रहे हैं ना अपना बिना पढ़े हुए। बहुत से लोग तो पढ़ ही नहीं पाते। क्यों, क्या हो गया? छोटे आदमी हो गए वो। तुमने तो वो फलाना किताब नहीं पढ़ी, तुम वो भी नहीं बता पाओगे उस पेज का फलाना नंबर ये चल रहा है। किताबें पढ़ लो। तो मैं बात कर रहा था भाई, मैं बात कर रहा था कि चलो तुम खुद से सोचो यार। मतलब अगर तुम किसी बंदे से मिल रहे हो तो तुम 5 चीजें मुझे बताओ जो तुम अपने दिमाग ला के भी सोच सकते हो। कोई कबीर का दोहा, गीता सब छोड़ो, हनुमान चालीसा छोड़ दो, लुल्लु ताही मधुर फल जानू, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, उस पर फिर कभी आएंगे। जो डिस्टेंस बताया जा रहा है ना रामचरितमानस में, जो जिसको लोग कितना फूलते हैं हम, कि भाई डिस्टेंस बता दिया धरती और सूरज के बीच का, इन्होंने तो 500 साल पहले बता दिया डिस्टेंस क्या था। चलो उसके बारे में 5 चीजें बताओ। अब तुम जब तुम किसी से मिलते हो तो क्या करनी चाहिए? सबसे पहली बात भाई, आराम से मिलो, हम्बलनेस से मिलो। दूसरी बात भाई, देख लो दूसरा बंदा कैसा है, थोड़ी सी उसको रिस्पेक्ट दो, हम्बलनेस। दूसरी चीज आगे रिस्पेक्ट दो, सीधी सी बात। जब तुम उसे जानते नहीं तो रिस्पेक्ट दो यार, हर चीज को रिस्पेक्ट दो, ठीक है। तीसरी बात, मैं भी बना रहा हूं ये बिना कोई कबीर दोहा पड़े हुए। तीसरी बात, सुनो, यू शुड बी ए गुड लिसनर बिफोर टॉकिंग। कोशिश करो उसको जानने की, तभी तो ढंग से बात कर पाओगे। अपनी बकैती करते रहोगे जैसे कि हमारे बड़े बड़े सो कॉल्ड गुरु करते रहते हैं, और जानने का तो मौका मिलता नहीं ना देश को, देश के हालात कैसे हैं, इन लोगों के खच्चर दिमाग हैं या एक्चुअल में कुछ इनके पास बुद्धि है। तीसरी बात होगी सुनो। चौथी बात भाई, आराम से अपना दाढ़ी वाड़ी बना लेना, मेरी तरह मत रखना, ठीक है। बाल बाल देख लेना अपना थोड़ा सा, ठीक है। अपना थोड़ा शक्ल अच्छी हो, नहा वो लो, दांत वात मांज लो अपने डेली, रात को भी। 5वीं चीज लगा लो यार तुम, थोड़ा सा महक लो, थोड़ा अच्छा कुछ डीओ वगैरह लगा लो, क्योंकि अपने देश में चौतरफा जो पसीने की बाढ़ आती है बाहर निकलते ही, वो कम से कम दूर हो जाएगी। तो एक छठी चीज और भी कोई ऐड कर दो। छठी चीज ऐड कर दो कि दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे दो भाई, कि यार आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। एटलीस्ट वो बंदा रिलैक्स हो जाएगा, या एटलीस्ट वो कुछ बुरे मूड में होगा तो उसको शायद थोड़ा ठीक लगे। 6 चीजें जो मैंने 5 चीजें बोली थी, 6 चीजें मैंने अभी तुम्हारे सामने बोल दी कॉमन सेंस के तहत। किससे मिलने के बाद, विनियम ददाति विनयात, विनयात ददाति विनियम। अब ये संस्कृत का दोहा याद कर लो या तो उल्लू के पट्टों की तरह। विनय से मिलना चाहिए हमें तो हम्बल होकर मिलना चाहिए। कॉमन सेंस नहीं है हम्बल होकर मिलना चाहिए बे, कॉमन सेंस नहीं है सेकुलर होकर मिलना चाहिए। सेकुलर नहीं रहोगे क्या रहोगे? कट्टर, खच्चर, दूसरा आदमी देखते ही तलवार निकाल लोगे, वो बनना है क्या अफगानिस्तान? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं भाई मैं, कॉमन सेंस, कम ऑन। तुम्हें 500 2000 साल पुरानी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं आचार्य प्रशांत, क्योंकि तुम्हारे पास कॉमन सेंस भी नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारी कॉमन सेंस आती 2000 साल पीछे से है, चरखों। आचार्य प्रशांत की इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मजबूरी है, मजबूरी में वो पढ़ाते हैं तुम्हें कृष्ण, नहीं तो बिल्कुल डायरेक्ट मिशन पे अपने चले जाए अगर उनको ढंग के बंदे मिल जाए तो। विवेकानंद ने कहा था ना, मुझे 100 बंदे मिल गए तो देश को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, मैं ब्रिटेन बना दूंगा इसको मैं। विवेकानंद ने भी कहा था मंदिर नहीं चाहिए मुझे, फुटबॉल ग्राउंड चाहिए। कर दी उन्होंने क्रिटिसिज्म मंदिरों की, भाई तुम्हारी नहीं चाहिए मंदिर, क्या करोगे हम उनको? सूली पर लटकाओगे? मेरे भाई
हर चीज को अपने तरीके से ग्रहण करो। मैं फिर तुम्हें कहूंगा, ओशो, कृष्णमूर्ति, आचार्य प्रशांत, ये जितने भी लोग हैं ना जिनको तुम पकड़ के खुश हो रहे हो या सोच रहे हो कि ये तुम्हारी जिंदगी का उद्धार करेंगे, भाई वो उद्धार वो तुम्हें बिना गिल्ट में डाले हुए भी करवा सकते हैं। तुम्हें जो झुंडूलाल बना रखा है ना उन्होंने, कि तुम तो छोटी चेतना के लोग, और ये भाई ये तुम्हें बिना गिल्ट दिए भी जा सकते हो। भाई तुम धर्म जो तुम्हें गिल्ट देता है ना, धर्म की ओढ़नी में जो जितने धर्मगुरु होते हैं, ये जो में गिल्ट दे देते हैं कि तुम तो छोटे आदमी हो, हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो ऊंची चेतना के लोग हैं, ये करा है क्या तुमने, ये पढ़ा है क्या तुमने, ये क्या है भाई, पढ़ना पढ़ाना क्या है बे? सिंपल सी बात नहीं बोल सकता? तू खुद सोच के देख, तू खुद मुझे अभी 5 बातें बता, मेरा शिष्य है ना, तू बता मुझे 5 बातें 10 बातें, तू खुद से बना लेगा। तू खुद से गीता बना रहा है भाई, अभी लिखने में क्या, लिख दो। तू खुद से 40 बना रहा है, अभी 10 बातें मैंने बता दी तुझे। चोरी नहीं करनी चाहिए, डाका मत डालो भाई, किसी को परेशान मत करो, किसी लड़की को ऐसे मत देखो कि उसे असहज हो, किसी का रुपया पैसा मत चुराओ, झूठ मत बोलो, बाद में तुम्हें परेशानी होगी, मत मारो जानवरों को, दिक्कत होगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा खून बहता देख के उस जानवर को, तो खैर उसकी तो जान चली गई। 8वीं बात भाई, ज्यादा प्रदूषण मत करो, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। अब इसके लिए गीता के श्लोक लेके आऊं मैं? गीता पढ़ के अच्छा आदमी बनेगा? तेरी अच्छाई तो 2 कौड़ी की होगी ना भाई। फिर भाइयों, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो धन्यवाद। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम। आगे मिलेंगे और एक से एक वीडियो आएंगी, हर टॉपिक पे आएंगी, जो भी समस्या चल रही है, जो भी अच्छाई चल रही है, हर किसी के ऊपर। वंदे मातरम।